हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की जो हिंदी की बुक है बसंत भाग 1 उसका लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व, इसके आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनके जो लेखक है उनका नाम है गुणाकर मूले जी। तो हम लोग ये अक्षरों का जो महत्व है इसके पाठ्य पुस्तक, आपकी जो पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्न अभ्यास है, ठीक है, उसी से करेंगे। तो ये एक निबंध है, इसीलिए क्वेश्चन है दिया गया है निबंध से। तो निबंध से आपका जो पहला प्रश्न है वो है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा आपके लेसन में कहा गया है कि अक्षरों के साथ क्या हुई है, एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो चलिए इसके आंसर को पहले जान लेते हैं। क्या है कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि लोग हिसाब किताब लिख कर रखने लगे। क्योंकि अक्षर आया तभी तो लोग लिखना जाने, और लिखना जाने तो वो लोग अपने अपने हर एक चीजों को हिसाब किताब में लिख कर रखने लगे। इससे लोगों को क्या माना जाने लगा, इससे लोगों को काफी सभ्य माना जाने लगा। तो किसी भी देश का जो इतिहास होता है तब से शुरू होता है जब से उस देश के आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, और इन्हीं लिखे हुए लेख के कारण ही एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी को जाने लगे। मतलब वही बोला जाता है कि एक नए युग की शुरुआत तो हुई है अक्षरों के साथ, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि लोग हिसाब किताब करके रखने लगे जिससे लोगों को सभ्य माना जाने लगा। और किसी भी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से उस देश के आदमी लिखे हुए लेख में मिलने लग जाते उस देश का, ठीक है। जितना पुराना उसका लेख जो शुरुआत है वहीं से अक्षरों का शुरुआत हुआ है, वहीं से उसका इतिहास शुरू हुआ है। किसी भी देश का हो, चाहे वो भारत का हो, ये बांग्लादेश का हो, किसी भी अमेरिका का हो, हर एक जगह का इतिहास तब से शुरू होता है जब से वहां से लेख लिखे हुए शुरुआत होती है। मतलब लिखा हुआ कुछ भी शुरुआत होता है, और इन्हीं लिखे हुए लेख के कारण एक पीढ़ी से लोग दूसरे पीढ़ी को जानने लगे हैं, और यही रीजन है कि अक्षरों के एक नए युग की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो कि अक्षरों की जो खोज हुई वो कब और कैसे शुरू हुई। तो इसका आंसर होगा कि अक्षरों की जो खोज का सिलसिला है वो लगभग 6000 साल पहले हुआ था। कब हुआ था, 6000 साल पहले हुआ था। सबसे पहले मानव ने चित्रों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किया। तो 6000 साल पहले जब शुरुआत हुआ था अक्षरों का खोज का, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, चित्र बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, एक डायग्राम बना बना के वो अपने भाव को व्यक्त करते थे। कैसा डायग्राम बनाते थे, कैसा चित्र होता था, जैसे पशु का चित्र होता था, पक्षियों का चित्र होता था, आदमियों का चित्र होता था। ऐसे बहुत सारे चित्र बना के वे एक दूसरे को उनके भाव के माध्यम से व्यक्त करते थे। उसके बाद उसमें भाव संकेत भी आ गया, जैसे एक छोटा सा गोला ले लिए, चित्र बनाया, उसके चारों ओर किरणों की रेखाएं खींच दी जिससे वो सूर्य का चित्र बन गया। इस तरह अनेकों भाव संकेत मानव जाति के अस्तित्व में आए। तो इसी से पता चला कि 6000 साल पहले, और कैसे शुरू हुआ, तो चित्रों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भाव को व्यक्त किया गया। पहले चित्र बनाया पशु पक्षी आदमियों का, उसके बाद उसमें भाव, जैसे सूर्य का एक गोला बना के उसमें किरणों को दिखा के कि ये एक सूर्य है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। मतलब जब अक्षरों का ज्ञान हुआ उससे पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए अब किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बातों को पहुंचाने के लिए दूर दराज के इलाकों में वो चित्रों का सहारा लेता था। जैसे पशु का चित्र, पक्षी का चित्र, आदमी का चित्र। बाद में ये चित्र किसमें परिवर्तित हो गए, संकेतों में परिवर्तित हो गए। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं निबंध से आगे। निबंध से आगे में जो पहला क्वेश्चन है वो है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के भी बारे में जितना जानते हो उतना लिखो। जिस तरह अक्षरों का बहुत महत्व है उसी तरह हमारे जीवन में ध्वनि का भी महत्व है, ठीक है। जिस प्रकार हम अक्षरों को लिख कर बताते हैं, अक्षर को कैसे बताते हैं, लिख कर बताते हैं, उसी प्रकार ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, बोल कर बताते हैं। ध्वनि मतलब हमारा आवाज जो साउंड है उसे हम बोल कर बताते हैं। व्यक्ति जब किसी भी बात को बोलता है तो हम अपने कानों से उस बात को सुनते हैं और वही क्या होती है, ध्वनि कहलाती है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, आप हमारी बातों को कानों से सुन रहे हैं, तो ये हमारी ध्वनि हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ आपके मोबाइल में जो स्क्रीन में आ रहा है ये लिखा हुआ है, तो लिख कर बता रहे हैं अक्षरों के द्वारा, और बोल कर बता रहे हैं किसके द्वारा, ध्वनि के द्वारा।
तो जिस प्रकार अक्षरों के बिना हम लिखने की कल्पना नहीं कर सकते, अब अक्षर नहीं रहेगा तो क्या हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर ध्वनि नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए अक्षरों के साथ साथ किसका महत्व भी है? ध्वनि का भी महत्वपूर्ण होना बहुत बड़ा योगदान है। ध्वनि का भी क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करें कि मौखिक भाषा का भी हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मौखिक भाषा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। क्या योगदान करता है? क्यों? क्योंकि हम बोलकर ही अपनी बातों को क्या करते हैं? एक दूसरे को बता सकते हैं। और ध्वनि ही मौखिक भाषा का क्या आधार है? आधार क्या है? ध्वनि। क्योंकि ध्वनि नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। सही बात है कि जितना भी खोज हुआ है सबके साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम सुनते हैं। ये वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, वो वैज्ञानिक ने उसकी खोज की। तो अक्षरों की खोज के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका रीजन क्या है कि अक्षरों की जो खोज हुई वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुई, बल्कि वो अक्षरों की जो खोज हुई हजारों साल पहले कई लोग मिलकर प्रयास करके, ठीक है, अक्षरों की खोज किए हैं। मतलब हजारों साल पहले कई लोगों के सम्मिलित प्रयास के माध्यम से इसका खोज हुआ है। इसलिए इस खोज में हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक भाषा को क्या किया जाता है? कई लिपियों में लिखा जा सकता है। उसी तरह अगर कई भाषाएं हो तो उसे भी एक लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या शानदार दिन है, इसको कितनी भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें से दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। अब दिए गया जो वर्ण है उसके मदद से क्या कर रहा है? कोई नया शब्द बनाने की बोल रहा है, कोशिश करो। तो इसको आप खुद स्वयं करिए। ठीक है, इसे नया वर्ड बढ़ा के यदि आप कोई भी भाषा जानते हैं, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, दिए गए वर्णों की मदद से आप कोई नया शब्द भी बना के इसे भाषा, आपको जो भी नॉलेज है, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, आप में आपके रिलेशन में किसी को भी नॉलेज है तो आप उससे ये नया शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का क्वेश्चन नंबर 1। पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? इसका अनुमान लगाओ और बताओ। पहले के लोग क्या करते थे कि अक्षर और भाषा की खोज किसने किया है? भगवान ने किया है। फिर ऐसा क्यों बोलते थे? तो पुराने जमाने के लोगों का ज्ञान क्या था? बहुत ही सीमित था। उनका ईश्वर के प्रति अधिक विश्वास था। पहले के लोग का ज्ञान क्या था? इतना नॉलेज तो था नहीं। उस ज्यादा से ज्यादा किसको मानते थे? भगवान को ही मानते थे, भगवान को ही विश्वास करते थे। तो पुराने जमाने के लोग यही सोचते थे कि जिस तरह इस दुनिया की खोज ईश्वर ने की है, उसी प्रकार अक्षरों और भाषाओं की खोज भी किसने की है? ईश्वर ने ही की होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कह रहा है कि जैसे जैसे अक्षरों का महत्व हुआ उसी तरह मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो इसका आंसर जो होगा, क्या होगा आंसर, कि अक्षरों की जो महत्वपूर्णता है उसके साथ साथ गीत, नृत्य और खेलों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह अक्षर का हमारे जीवन में स्थान है, उसी तरह हमें गीत, नृत्य और खेलों भी का भी स्थान होता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार गीत, नृत्य हमारे संस्कृति का विकास करते हैं, गीत और नृत्य क्या करते हैं? हमारी संस्कृति का विकास करते हैं। उसी प्रकार खेल भी क्या होता है? हमारा शारीरिक विकास करता है। तो गीत, नृत्य के साथ खेलों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि वो हमारा शारीरिक विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता अगर, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क है कि हमारे पास अक्षर न होते, ख है भाषा न होती। ठीक है, तो पहला आता है कि हमारे पास अगर अक्षर न होते तो क्या होता? तो हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम हजारों साल पहले की दुनिया में भटकते रहते हैं। जैसे हजारों साल पहले के लोग जब नॉलेज नहीं था तो भटकते थे, धीरे धीरे जब उनको अक्षरों का ज्ञान हुआ तभी विकास हुआ। हमारा ज्ञान आगे की पीढ़ी तक नहीं पहुंचता। अगर हमें अक्षर नहीं पता होता तो हम अपने नॉलेज को, हमारे ज्ञान को हम आगे की पीढ़ी में नहीं पहुंचा सकते। हम अपने विचारों और भावों को लिखकर भी व्यक्त नहीं कर पाते और हम लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
ठीक है, अगर अच्छा नहीं हो तो हम कुछ लिखकर बता नहीं सकेंगे। वही कहना कि हमें लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि भाषा न होती, भाषा नहीं होती तो क्या होता? तो भाषा नहीं होती तो क्या होता? लोग अपने विचारों को बोलकर ही व्यक्त नहीं कर पाते। अभी भाषा नहीं होगा तो हम आपको बोलकर कैसे बताएंगे? दूसरा, हमारा सामाजिक दायरा भी जो है वो बढ़ नहीं पाता है। जब हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो हम समाज में लोगों को पहचानेंगे नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमारा जो समाज का जो दायरा है वो भी बढ़ नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं भाषा की बात। अब भाषा की बात का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसका कोई शुरुआत या आदि न हो। जैसे अनादि है, अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द जो है मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बना है। ठीक है, मूल शब्द में क्या किया गया? कुछ जोड़ने से बना है, जिसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनादि, ठीक है, कुछ मूल शब्द, इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझाओ। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं असफल, ठीक है, इसके उपसर्ग को अलग करना है और उसके मूल शब्द को लिखना है। जो मूल शब्द है, जिस जो उपसर्ग जुड़ा गया, मूल शब्द को अलग करके उसके अर्थ को बताना है। अदृश्य, अनुचित, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिष्ठा। चलिए अब इसके सबको अलग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमने टेबल बना के आपको दिखाया है कि ये शब्द था असफल। असफल में उपसर्ग क्या है? अ। मूल शब्द क्या है? सफल। ये दोनों ज्वाइंट हो गए हैं तो क्या बन गया था? उपसर्ग मिला के असफल नया शब्द, जिसका अर्थ का मतलब क्या होता है? कामयाब। अनुचित, असफल का मतलब अकामयाब, लेकिन सफल का मूल शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो गया? कामयाब। अनुचित, इसमें उपसर्ग अ है, मूल शब्द है उचित, और इस उचित का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? वो है ठीक। फिर अपरिचित, अपरिचित में अन हमारा उपसर्ग है, परिचित हमारा मूल शब्द है, और जानकार, परिचित मतलब जानकार, इसका अर्थ हो गया। अदृश्य, अदृश्य में भी आपका उपसर्ग अन हो गया, मूल जो शब्द है वो हो गया दृश्य। दृश्य मतलब जो दिखाई दे, दृश्य का अर्थ क्या हो गया? जो दिखाई दे। अनावश्यक में मूल उपसर्ग हो गया अ, मूल शब्द हो गया आवश्यक, मतलब जो चीज जरूरी हो, आवश्यक हो। अनिच्छा, अनिच्छा में भी उपसर्ग अन हो गया और मूल शब्द क्या हो गया? इच्छा। इच्छा मतलब जिसकी हम अभिलाषा रखते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, ठीक है, संख्याएं क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती हैं, जैसे नीचे लिखे वाक्य में दिया गया है। अभी जैसे हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब इसमें जो 5 जो संज्ञा है ये क्या है? सॉरी, 5 जो लिखा गया है ये शब्द, ये संज्ञा नहीं, क्या बन गया? विशेषण का काम कर रही है कि कितने साल, कितने अरब साल पुरानी है? 5 अरब साल। ठीक है, इसके विशेषता को बता रही है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। अब आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया हजारों साल पहले, लेकिन कितना? 10। तो यहाँ पे भी हमारा क्या? विशेषण का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इन वाक्यों में रेखांकित अंश जैसा साल है वो संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल किन चीजों के लिए होता है? उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे था कि 5 अरब साल, अभी 5 अरब एक मतलब निश्चित हो गया, 10,000 साल ये भी निश्चित हो गया, मतलब जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे 4 संतरे हम गिन सकते हैं, 5 बच्चे, 3 शहर, इन सबको गिना जा सकता है। तो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। पर यदि किसी चीज को अगर गिना नहीं जा सकता तो उनके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तौल आदि वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। माप तौल आदि वाले शब्द जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया है 3 जग पानी, तो 3 जग पानी ये क्या है? माप तौल है, हम इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। 1 किलो चीनी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ये भी माप तौल वाला शब्द हो गया। अब यहाँ पे जैसे रेखांकित हिस्से में क्या है? ये दोनों क्या थे? परिणाम वाचक विशेषण बता रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका संबंध किससे था? माप तौल से था। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो और खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्द छांटकर लिखो। अभी जैसे यहाँ पे प्याला है, ठीक है, एग्जाम्पल प्याला है, कटोरी है, एकड़ है, मीटर है, लीटर है, किलो है, ट्रक है और चम्मच है। तो इन सबको हमें इसमें फिलअप करना है। सब 3 है तो 3 कटोरी क्या होगा? 3 कटोरी खीर। देखिए यहाँ पे आंसर है 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, ठीक है, और 2 चम्मच क्या होगा? कॉफी, कॉफी चम्मच में होगा। दूध क्या होगा? प्याले में होगा, 1 प्याला दूध। जमीन एकड़ में मापते हैं, 2 एकड़ जमीन। 1 ट्रक रेत, रेत कैसे आता है हमारा? ट्रक में माप के आता है कि 1 ट्रक रेत। बाजरा कैसे होता है? किलो में 5 किलो बाजरा। और तेल किस में होता है? लीटर में, 3 लीटर तेल।
तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आता है कुछ करने को। इसका पहला जो क्वेश्चन है कि अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे या फिर जो प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम ले लिए जो अब प्रयोग में नहीं, जैसे यहाँ इसका कोई अभी प्रयोग नहीं है। अब प्रचलित नए अक्षर जो प्रयोग में आ गए अ, झ, ख, ल, ऐसे बहुत से अक्षर है जो प्रयोग में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों से चर्चा करो। तो ये जो लिखित और मौखिक भाषा का क्या हानि है क्या लाभ है, इसको आप स्वयं एक दूसरे में बातचीत करके दोस्तों के साथ करें सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्षर। क्वेश्चन नंबर 3 कि अक्षर ध्वनियों जैसे स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया जो अक्षर बनते हैं किससे होते हैं, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। हिंदी का अलग ध्वनि है, मतलब ये है लैंग्वेज है। तो कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे नीचे दिए गए कुछ चित्र है, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं इन्हें हमें बताना है, ठीक है। तो इनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं चलिए जानते हैं इन चित्रों के माध्यम से। जैसे पहला है तो पहले चित्र में क्या बताया गया है कि हमें यह बताया जा रहा है कि आगे स्कूल है, इसके माध्यम से क्या बताया कि आगे स्कूल है। दूसरे चित्र में क्या बताया जा रहा है कि हमें यह बताया जा रहा है कि जो वृत्त के बाईं ओर जाना है। अभी कहीं कहीं क्या होता है तिराहा या चौराहा आपको मिलता है तो बीच में एक सर्कल पार्क होता है, तो किधर अगर ये इस तरह इस टाइप का बना हुआ है तो वृत्त के बाईं ओर जाना है। थर्ड इस फिगर में क्या बना है स्ट्रक्चर में कि हमें यह बताया जा रहा है कि हमें सड़क के किधर जाना है, दाईं ओर घूम रही है। सड़क किधर घूम रही है, दाईं ओर घूम रही है। चौथे चित्र में यह बताया जा रहा है कि सड़क किधर घूम रही है, सड़क बाईं ओर घूम रही है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 अपने आसपास के किसी मूक बधिर मतलब जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते उन बच्चों के स्कूल में जाइए, उनसे कुछ समय बिताइए और उनके साथ जो अनुभव आपको मिल रहा है उस अनुभव को लिखिए। तो ये भी आप खुद करेंगे। अगर आपके पास कोई इस तरह का स्कूल है वहाँ पे आप जाइए, बच्चों से बातचीत करिए और अपने अनुभव को कॉपी में लिखिए। तो ये आप था आज का था पूरा क्वेश्चन आंसर जो मैंने सारे के सारे आंसर को दे दिया, सॉल्व कर दिया है अक्षरों के महत्व का। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अब बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप लोगों को आगे मिल सके। बहुत बहुत थैंक यू।